हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्माकोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 है जनरल फार्माकोलॉजी। उसका एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा और अलग अलग रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन यानी दवाएं शरीर से कैसे बाहर निकलती हैं। जैसे यूरिन के द्वारा मोस्टली, तो कुछ फीसीज यानी मल के द्वारा, तो कुछ माँ के दूध के द्वारा, मिल्क के द्वारा, तो कुछ स्वेट यानी पसीना के द्वारा। इवन कुछ ऐसा भी ड्रग है जो कि आपके सांस के द्वारा, जब सांस छोड़ते हैं तब बाहर निकलता है। तो सारे रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन को आज के इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, डेफिनेशन एंड रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ड्रग एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? तो जब भी आप सबसे पहले तो समझें कि ये एक्सक्रीशन कब होता है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जब भी दवा खाते हैं तो उसका क्या क्या होता है। तो हम लोग देखें एक प्रोसेस ADME जो कि फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है, जो कि फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आता है। ADME में क्या क्या होता है? A फॉर एब्जॉर्प्शन पढ़ चुके हैं, यानी दवा का, जब आप दवा खाएं तो दवा आपके कहाँ चला गया? पेट में गया। पेट में जाने के बाद डिसइंटीग्रेट हुआ, फिर उसका ब्लड में एब्जॉर्ब होना, वो आपका एब्जॉर्प्शन कहलाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि चीजें बंटना, यानी दवा ब्लड में तो आ गया, प्लाज्मा में आ गया, अब प्लाज्मा से वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर वहां पे एक्शन शो करेगा। एक्शन शो करने के बाद उस दवा का क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, जो कि पिछले क्लास में पढ़े। मेटाबॉलिज्म में उसको ब्रेक डाउन करके उसको वाटर सोल्यूबल बना दिया गया। ठीक है, अब वाटर सोल्यूबल बनने के बाद उसको शरीर से बाहर भी निकलना है। तो अब शरीर से बाहर निकलने के लिए जो उसका बेस्ट पाथवे है उस माध्यम से वो एलिमिनेट होता है। E फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन यानी कि दवा को शरीर से बाहर निकालना। कह रहा है देखो, कोई भी दवा एक्सक्रीशन, तो जब आप दवा खाते हो काम करेगा, उसको इनएक्टिव कर देंगे। कहां पर? लीवर में ज्यादातर होता है, मेटाबॉलिज्म हो गया, फिर उसको बाहर निकाल देना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। क्या कह रहा है? एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस, एक्सक्रीशन एक प्रक्रिया है विच द इनएक्टिव ड्रग्स, इनएक्टिव ड्रग को या तो इनएक्टिव मेटाबोलाइट को एक्सक्रीट किया जाता है फ्रॉम द बॉडी, यानी शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब अलग अलग रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन है। जैसे मोस्टली तो होता है किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। मोस्टली जो होता है किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। किडनी के द्वारा जब आप दवा खाते हो तो आपका देखना यूरिन का रंग थोड़ा सा अलग चेंज हो जाता है, कड़ा हो जाता है, डार्क हो जाता है, स्मेल आता है, तो वो क्योंकि यूरिन के द्वारा वो दवा बाहर निकल रहा है। ठीक है, हाँ, तो किडनी के द्वारा मोस्टली होता है। तो कुछ दवा लंग्स के द्वारा भी रिलीज होते हैं। लंग्स मैंने बताया ना, सांस छोड़ते हैं उस दौरान। कुछ बाइल मतलब हो गया पित्त, जो कि आपका लीवर बनाता है। एंड बाइल के द्वारा जो रिलीज होता है ना, वो कहां से निकलता है? आपके फीसीज यानी मल, फीसीज मतलब मल, लेटरिन के द्वारा निकलता है। ठीक है, स्किन यानी कि स्वेट, पसीना, मिल्क है ना, माँ जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, मिल्क फीड कराती हैं, तो उस कंडीशन में मिल्क के द्वारा भी कुछ कुछ दवाएं रिलीज होती हैं। इसीलिए माँ जब लैक्टेटिंग मदर स्टेट में है, यानी कि माँ जब अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उस कंडीशन में कुछ कुछ दवाएं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है कि उस समय नहीं देना है, क्योंकि उसका असर फिर बच्चों में दिखने लगेगा, बच्चों में टॉक्सिसिटी दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगा। कुछ दवाएं सलाइवा, मुंह के लार के द्वारा भी रिलीज होती हैं। ठीक है, हाँ, तो ड्रग एक्सक्रीशन के अलग अलग रूट हैं। वही चीजें यहाँ दिखाया गया है कि जब आप दवा खाते हैं, देखो जब आप दवा खाते हैं तो वो पेट में गया, वहां से आपका सबसे पहले तो उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मेटाबॉलिज्म हो गया। जब उसका लीवर में मेटाबॉलिज्म हो गया, देन उसका क्या होता है? देखो, तो अगर उसको बाइल के द्वारा निकलना होगा, बाइल मतलब जो आपका एक पित्त होता है, इसी को हिंदी में पित्त कहते हैं। अगर पित्त के द्वारा निकलना होगा तो पित्त के द्वारा निकलने के लिए वो कहाँ चला जाएगा? इंटेस्टाइन में, जैसे खाने के साथ पचता है ना, हाँ, वैसे बाइल उसको पचाएगा। पचाने के बाद उसको मल, फीसीज मतलब होता है मल। पूछा हुआ है सवाल कि अगर बाइलरी एक्सक्रीशन होता है तो वो दवा किस रूट से निकलेगा? यूरिन के द्वारा, मिल्क के द्वारा, फीसीज के द्वारा या फिर स्वेट के द्वारा। तो बाइल में किसके द्वारा निकलता है? मल के द्वारा। मल के द्वारा यानी कि लेट्रिन है ना, जो पॉटी है उसके द्वारा बाहर निकल जाएगा।
लेकिन अगर वो दवा मान लिया जाए, कुछ दवा होते हैं लंग्स के द्वारा निकलते हैं, तो ब्रीदिंग करने के दौरान वो दवा बाहर निकल जाती है। तो कुछ होता है स्वेटिंग, पसीना के द्वारा, तो कुछ होता है मोस्टली, अरे बताओ मोस्टली किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा। किडनी में कैसे? यूरिन से निकलता है। तो कुछ दवा ब्रेस्ट मिल्क, ये देखो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट मिल्क से भी निकलता है, वही चीजें यहाँ दिखाया गया है। एंड कुछ कुछ दवा हेयर, बाल वगैरह से भी। बाल से कैसे? जो बाल है ना वहां पे छेद है छोटा छोटा, है ना, वहां से। कुछ दवाएं टीयर्स, आंख के आंसू के माध्यम से, कुछ दवाएं सलाइवा के माध्यम से, लेकिन बहुत माइनर रूट है। मेजर रूट में क्या क्या आ जाता है? तो मेजर रूट में आपका आ जाता है यूरिन वाला, जिसको रीनल एक्सक्रीशन कहते हैं। दूसरा हो जाता है फीसिस, बाइल एलिमिनेशन, मल के द्वारा हो जाता है, ठीक है। ये सब मेजर में आ जाते हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा मेजर में आपका स्वेट या ब्रीथ आ सकता है, माइनर में आपका हेयर, टीयर, सलाइवा, है ना, ये सब चीजें हो जाती हैं, ठीक है। चलो अब वही चीजें कह रहा है, देखो व्हेन ए ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड, जब दवा को एडमिनिस्टर यानी कि खाया जाता है, इट एंटर्स द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गया, यानी ब्लड, सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड। ब्लड में जाकर के क्या हुआ? वहां मेटाबॉलिज्म होता है, काम हम कर लिया, उसके बाद उसका क्या हो जाता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मोस्टली कहाँ होता है? अरे पिछले क्लास में पढ़ाए हैं, कहाँ होता है? लिवर में। लिवर में मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसको एलिमिनेट करना यानी शरीर से बाहर निकालना है, फ्रॉम द बॉडी, एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू वेरियस एक्सक्रीटरी पाथवे, अलग अलग एक्सक्रीटरी पाथवे के द्वारा उसको शरीर से बाहर निकालना है। सबसे मेजर जो है उसमें क्या है? किडनी है। सबसे मेजर क्या है? किडनी। तो किडनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर ड्रग एक्सक्रीशन। किडनी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ड्रग एक्सक्रीशन के लिए। किडनी एक्ट एज प्राइमरी ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन ऑफ मोस्ट ऑफ द ड्रग्स। जितने भी मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हैं उसके लिए जो प्राथमिक ऑर्गन है वो किडनी है। और किडनी के द्वारा कैसे निकलता है? यूरिन से, है ना। और यूरिन फैक्टर्स लाइक पीएच ऑफ यूरिन, जैसे यूरिन का पीएच क्या है उस पर डिपेंड करता है। किडनी फंक्शन भी इन्फ्लुएंस करता है ड्रग का, क्या कहता है, एक्सक्रीशन कैसा हो रहा है। जैसे अगर किसी पेशेंट को किडनी फेल्योर का समस्या है, अगर किसी कोई पेशेंट किडनी फेल हो गया है तो उसके लिए बहुत दवाएं अलग होती हैं, ठीक है। उसको एक्सक्रीट करने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि किडनी के द्वारा ही आपका किडनी फेल्योर हो गया तो बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह, यूरिया वगैरह, वो एलिमिनेट होने लगेगा, फिर मतलब वो जमा होने लगेगा, है ना, और दवा भी नहीं निकल पाएगा। तो जो किडनी फेल्योर वाले जो पेशेंट हैं, देन द एक्सक्रीशन प्रोसेस ऑफ ड्रग इज वेरी स्लो। ड्रग का एक्सक्रीशन बहुत धीरे धीरे होता है ना, बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। कह रहा है लंग्स के द्वारा भी कुछ कुछ दवाएं रिलीज होती हैं। मेन फंक्शन ऑफ लंग्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी कि जो आपके फेफड़े का मेन कार्य है वो इनहेल करना यानी सांस अंदर लेना एंड सांस बाहर छोड़ना है। लेकिन बट सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स जो वोलेटाइल नेचर के हैं, वोलेटाइल यानी कि वो वाष्पित हो जाते हैं, है ना, इवेपोरेट हो सकते हैं, है ना। इवेपोरेट होना यानी वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे कुछ जनरल एनेस्थेटिक्स है। अच्छा, जनरल एनेस्थीसिया आप लोग को पता है क्या होता है? बेहोश किया जाता है ना सर्जरी वगैरह करने के लिए, तो जो गैसियस एनेस्थीसिया होता है, जैसे गैसियस एनेस्थीसिया मैं बताऊंगा, है ना। गैसियस, वैसे तो जनरल एनेस्थीसिया पूरा एक टॉपिक है अपने आप में, 1 घंटे का लेक्चर है, लेकिन वो पहले मैं बताता हूँ। गैसियस एनेस्थीसिया जैसे इस तरीके से गैस वगैरह दिया जाता है, जैसे N2O का, नाइट्रस ऑक्साइड का गैस, ईथर का गैस, है ना, ईथर वगैरह का गैस वगैरह दिया जाता है ना। तो ये सब चीज़ें जो आप लेते हो जनरल एनेस्थीसिया, वो आपके सांस के द्वारा बाहर निकल सकता है ना। इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, वेरी गुड, है ना। पैरा एल्डिहाइड या फिर कोई एल्कोहल वगैरह पीता है ना, देखना दारू पीता है, उसके सांस छोड़ने से ना बहुत गंदी बदबू आती है। अरे आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती है? हाँ, तो जो एल्कोहल वगैरह है ना, वो सब भी एक्सक्रीट होता है किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा, बहुत कम मात्रा में, है ना। हाँ, तो ये लंग्स के द्वारा हो गए। कुछ ड्रग्स बाइल के द्वारा। बाइल मतलब क्या हुआ, है ना। तो बाइल एक फ्लूइड है। बाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? पित्त। क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं। ये फ्लूइड है जो कौन बनाता है? प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। ये लीवर के द्वारा बनता है। एंड बाइल जब उसको पचाने का काम करता है ना, कह रहे देखो बाइल एक फ्लूइड है जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है और खाने के पाचन में, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्पफुल है, ठीक है। सम ड्रग्स जैसे एरिथ्रोमाइसिन, एक एंटीबायोटिक है एरिथ्रोमाइसिन, है ना। एरिथ्रोमाइसिन को एक्सक्रीट किया जाता है बाइल के द्वारा, विथ बाइल इन इंटेस्टाइन। बाइल के द्वारा इंटेस्टाइन में जाता है एंड वहां से इंटेस्टाइन के द्वारा ड्रग एक्सक्रीट होता है किसके माध्यम से? फीसीज फ्रॉम द बॉडी। जैसे एग्जांपल में एरिथ्रोमाइसिन है। अगर कोई एरिथ्रोमाइसिन एक
एंटीबायोटिक है। ये क्या है? एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है, एंटीबायोटिक है। इसका ये ड्रग जब लेते हैं दवा, तो इसका जो एलिमिनेशन होता है वो बाइलरी एलिमिनेशन होता है, यानी कि लीवर उसको इनएक्टिव में कन्वर्ट किया एंड बाइल प्लस एरिथ्रोमाइसिन मिल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया एंड वहां से फीसिस मल के द्वारा बाहर निकलता है, मल के द्वारा। ठीक है। हाँ, कुछ दवाएं स्किन के द्वारा रिलीज होती हैं, कैसे? सब हैवी मेटल्स, कुछ हैवी मेटल्स हैं जैसे आर्सेनिक, मरकरी, ये एक्सक्रीट होते हैं थ्रू स्किन इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में स्किन के द्वारा रिलीज होते हैं। इफ अ पेशेंट इज टेकिंग आर्सेनिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर कोई पेशेंट लंबे समय तक आर्सेनिक लेता है, देन द आर्सेनिक आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम स्किन, और उसके स्किन से आर्सेनिक धीरे धीरे रिलीज होने लग जाएगा। ठीक है। हाँ, तो ये चीजें स्किन हो गया। फिर कुछ दवाएं मिल्क के द्वारा भी, ड्रग्स लाइक क्लोरमफेनिकोल, दवा का नाम है क्लोरमफेनिकोल। ठीक है। जैसे क्लोप्रोमाजिन, ये सब एक्सक्रीट होते हैं ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा, जैसे जो माँ दूध पिलाती है, तो उनमें देखा जाता है कि क्लोरमफेनिकोल और क्लोप्रोमाजिन नहीं देना है ना? देना है तो बच्चे को थोड़ा सा दूर रखना है। ठीक है। हाँ, फिर है सलाइवा। ठीक है, ध्यान रखना, सलाइवा यानी लार। कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जैसे आयोडाइड्स हैं, कुछ लेड कंपाउंड है जो एक्सक्रीटेड होते हैं किसके द्वारा? सलाइवा इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, बहुत कम मात्रा में सलाइवा के द्वारा निकलते हैं लेकिन रिलीज होता है। समझ में आया क्या होता है ड्रग एक्सक्रीशन? चलो, तो यही सब पढ़ना था कि ड्रग एक्सक्रीशन क्या है एंड उसके वेरियस रूट को पढ़ना था। सबके बारे में पढ़ लिए। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, आप करके बताना। ठीक है। सवाल पहला है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच इनएक्टिव ड्रग्स और मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, यानी वह प्रक्रिया जिसमें इनएक्टिव ड्रग को या इनएक्टिव मेटाबोलाइट को शरीर से बाहर निकालते हैं वो क्या कहलाएगा? ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, या तो एक्सक्रीशन या तो मेटाबॉलिज्म। बताओ। तो आंसर हो जाएगा सी, एक्सक्रीशन। अरे भाई बी क्यों कर रहे हो आंसर? एक्सक्रीशन, सी है ना, सी यानी एक्सक्रीशन। ठीक है, वेरी गुड। अगेन क्वेश्चन है, द मेजर रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी, द मेजर रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से ड्रग एक्सक्रीशन का जो मेजर रूट है वो क्या है? लंग्स, किडनी, बाइल या स्वेट? लंग्स, किडनी, बाइल या स्वेट? मेजर रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी, तो आंसर क्या हो जाएगा? किडनी। मेजर रूट क्या हो जाएगा? किडनी। ठीक है, बाकी जो बाइल वगैरह है मेजर यानी प्राइमरी जो है वो तो किडनी है ना। हाँ, ड्रग्स एक्सक्रीटेड थ्रू लंग्स आर यूजुअली, ऐसे ड्रग्स जो लंग्स के द्वारा एक्सक्रीट होते हैं यूजुअली वो किस नेचर के होते हैं? नॉन वोलेटाइल ड्रग्स, वोलेटाइल ड्रग्स एंड गैसेज, लिपिड इंसॉल्युबल, आयनाइज्ड। तो हमने बताया था जो ब्रीदिंग के सहारे यानी लंग्स के द्वारा बाहर निकलेगा वो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इवेपोरेट हो सकता है, जैसे वोलेटाइल हो, है ना, गैसेस के फॉर्म में हो, तो यस वो बी, जैसे ईथर, N2O, जेनरल एनेस्थीसिया वगैरह हो गया, है ना, एल्कोहल वगैरह हो गया, वो सब चीजें यहां से रिलीज होती हैं। बी। अगेन क्वेश्चन है आपसे, विच ऑर्गन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म बिफोर एक्सक्रीशन? सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, जवाब देना। Which organ is most important for metabolism before excretion? Excretion से पहले जो मेटाबॉलिज्म होता है उस मेटाबॉलिज्म के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, अब जवाब दो। किडनी, लीवर, लंग्स, इंटेस्टाइन। देखता हूं कितने बच्चे सही जवाब। वाह ग्रेट, सारे बच्चे समझ गए कि आंसर लीवर होगा, यहां पर किडनी नहीं होगा। यहां बोल रहा है एक्सक्रीशन से पहले जो मेटाबॉलिज्म होता है उस मेटाबॉलिज्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन तो लीवर, बाकी एक्सक्रीशन बोलेगा तो किडनी, मेटाबॉलिज्म बोलेगा तो लीवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग का कंसेप्ट एकदम क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। द ड्रग एक्सक्रीशन थ्रू बाइल फाइनली लीव्स द बॉडी वाया, यानी कि जो ड्रग एक्सक्रीशन बाइल के द्वारा होता है, यानी बाइलरी एक्सक्रीशन में जो दवा शरीर से बाहर निकलता है वो किस रूट से? यूरिन से, फिशीज यानी मल से, मूत्र से, स्वेट पसीना, या टीयर यानी आंसू? क्या होगा आंसर? तो बाइल के द्वारा जो दवा निकलती है वो किसके द्वारा? फीसीज यानी मल के द्वारा, मल के द्वारा। बी, मल के द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ओवरऑल कंप्लीट हुआ। छोटा सा टॉपिक था ड्रग एक्सक्रीशन, कैसा लगा आपको? देखो क्या क्या पढ़ाया मैंने। ड्रग एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस। तो एक्सक्रीशन में एक्चुअली होता है ना कि ये एक्सक्रीशन का मतलब है कि इनएक्टिव ड्रग या इनएक्टिव मेटाबोलाइट को शरीर से बाहर निकालना। अलग अलग रूट होते हैं, जैसे किडनी के द्वारा, लंग्स के द्वारा, बाइल के द्वारा, स्किन, मिल्क, सलाइवा, उसी को डायग्राम से दिखाया गया है कि आपके अलग अलग रूट। अगर बाइल के द्वारा हुआ तो फीसिस से, लंग्स के द्वारा हुआ तो सांस छोड़ के, किडनी के द्वारा हुआ तो यूरिन के द्वारा,
स्वेट के द्वारा या तो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा भी हो सकता है। इसी को 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया गया कि जब भी कोई दवा आप एडमिनिस्टर करते हैं तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है, एक्शन शो करता है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है मेनली लीवर में, एंड वहाँ से फिर एलिमिनेट होने के लिए अपने रूट में चला जाता है। मोस्ट प्रिफर्ड रूट है किडनी। किडनी प्राइमरी ऑर्गन है, ठीक है, जो कि इसके लिए जिसमें किडनी फेल्योर की समस्या होगी उसमें ड्रग एक्सक्रीशन स्लो हो जाता है। लंग्स में कैसे ड्रग्स जो वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल नेचर के, खास करके जनरल एनेस्थेटिक्स या पैराल्डिहाइड या अल्कोहल जैसी दवाएं यहाँ से रिलीज होती हैं, निकलता है। बाइल यानी पित्त, पित्त वाला ड्रग जो होता है जैसे एरिथ्रोमाइसिन एग्जाम्पल में फीसिस के द्वारा निकलते हैं। एंड कुछ हैवी मेटल्स या आर्सेनिक हैं जो कि स्किन के द्वारा रिलीज होते हैं, है ना। एंड कुछ मिल्क के द्वारा जैसे क्लोरमफेनिकोल क्लोप्रोमाजिन है जो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा रिलीज होता है। एंड कुछ आयोडाइड्स और लेड कंपाउंड है जो कि सलाइवा के द्वारा रिलीज होते हैं। एंड फिर हमने कुछ एमसीक्यूज करा और आपने एमसीक्यू के जवाब भी आई होप कि आप बहुत अच्छे से दिए होंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। बाकी उदित फार्मेसी के ऐप पर डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। सारे बच्चे अपने दोस्त साथी संगति को जरूर बताएं, एंड क्लास में मज़ा आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ भैया डेली रात में 9 से 10 क्लास चलती है ना। इसको अटेंड करें, बस 1 घंटा पढ़िएगा, फुल कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप आगे पढ़ेंगे एंड आगे बढ़ते रहेंगे, एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जो लोग इंस्टाग्राम मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े हुए हैं सभी लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग नहीं जुड़े हैं फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।